Assalamualaikum dear students. We are learning geography of class 10th chapter 4 and that is agriculture. And we're discussing about crops, their production and distribution. Last time we were discussing the topic food crops other than grains and we discussed about sugarcane and oil seeds. Today we will learn about tea, coffee and horticulture crops. So let us start with tea. टी जो है it is a plantation crop. It is a plantation crop used as beverage. पहले जो है ये प्लांटेशन क्रॉप है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक मशरूब की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, जिसको लिक्विड फॉर्म में हम पीते हैं. फाइन. तो अगर हम बात करेंगे टी की, ये जो टी है, इट इज द इंडिजिनस क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न हिल्स ऑफ चाइना. इंडिजिनस क्रॉप ऑफ नॉर्दर्न हिल्स ऑफ चाइना. और हिंदुस्तान में इसको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने इन 1940s. इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स in India in 1840s. फाइन. खास तौर पर अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास ब्रह्मपुत्र वैली है आसाम की, तो वहां पर पहली दफा यहां पर कल्टीवेशन हुई टी की. और ये जो टी है, इट इज बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल crop which grows in fertile, deep, well irrigated soil. जो सॉइल होनी चाहिए वो फर्टाइल होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, और हम देखेंगे वेल इरिगेटेड एंड वेल ड्रेन्ड सॉइल एज वेल. यहां पर जो है ये वेल ड्रेन्ड भी होनी चाहिए. इट मींस इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए. फाइन. इसके अलावा जब हम बात करते हैं टी की, तो यहाँ पर जो कंडीशंस होनी चाहिए, यहाँ पर जो रेनफॉल होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए. रेनफॉल जो वी नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, वार्म एंड मॉइस्ट, frost free climate throughout the year. Frost free climate throughout year रहना चाहिए. इसके अलावा हम बोलते हैं कि जो हमारे पास रेनफॉल होना चाहिए, that should be evenly distributed. We should have evenly distributed rainfall थ्रू द ईयर. उससे क्या हो जाता है, जो हमारे पास टेंडर लीव्स होते हैं, क्योंकि हमें इस्तेमाल करने होते हैं लीव्स ऑफ द टी प्लांट, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए रेनफॉल की, ताकि जो हमारे पास टेंडर लीव्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें और उससे हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी टी की वो बढ़ जाएगी. फाइन. और इसके अलावा जो हमारे पास टी है, इट इज ए लेबर इंटेंसिव क्रॉप. लेबर इंटेंसिव. वी नीड abundant, cheap and skilled labor for the production of tea. Fine. और हिंदुस्तान में अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, खासतौर पर दार्जिलिंग में, केरला एंड तमिलनाडु. इसके अलावा these are the main states जहां पर इसको ग्रो किया जाता है. इसके अलावा इसको ग्रो किया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा. तो यहां पर भी इसको ग्रो किया जाता है.
फाइन। और यहाँ पर जहां पर हम टी की कल्टीवेशन करते हैं तो उसके साथ भी साथ वहां पर क्या होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि जो हमारे पास फ्रेशनेस होगी लीव्स की वो बरकरार रह सके और ये ज्यादा बेहतर रहता है इस क्रॉप के लिए अगर वहां पर एक फूड प्रोसेसिंग का सिस्टम हो। और हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो है इट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इट मीन्स दुनिया में हिंदुस्तान जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। खासतौर पर अगर हम डेटा देखेंगे, डेटा देता 2015 की, फाइन। हम देखते हैं कि अबाउट 28% जो है, मोर देन 28% जो है टी दुनिया की वो प्रोड्यूस की जाती है हिंदुस्तान में, फाइन। दैट वाज अबाउट टी। इसके बाद जो इसके बारे में हमें जानना है दैट इज कॉफी। कॉफी जो है लाइक टी इट्स आल्सो बेवरेज क्रॉप। इसको मशरूब की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। इट्स ए प्लांटेशन क्रॉप। लेकिन फर्क ये है यहां पर जो सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन सीड्स को पहले रोस्ट किया जाता है, उनको क्रश किया जाता है एंड फिर उसको एज बेवरेज इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जो कॉफी की वेराइटीज है, वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉफी, लाइक वी हैव अराबिका, वी हैव रोबस्टा। इस तरह से हमारे पास इसके अलावा जो है वी हैव लिबरिका, वी हैव लिबरिका। These are the main varieties of coffee produced in the world. और हिंदुस्तान में जो we produce superior quality of coffee that is known as Arabica. और ये जो अराबिका है ये इंडिजिनस क्रॉप है ऑफ that of यमन। ये ओरिजिनली प्रोड्यूस किया जाता था यमन में और हिंदुस्तान में भी अराबिका को प्रोड्यूस किया जाता है। और हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो इसको खास तौर पर अगर हम देखते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया पहले बाबा बुडम हिल्स में, बाबा बुडम हिल्स इन कर्नाटका, फाइन। यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ। और आज भी हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है कॉफी की, उसको प्रोड्यूस किया जाता है इन द नीलगिरीज। जो हमारे पास नीलगिरी हिल्स हैं तो वहां पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, फाइन। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉफी है तो हिंदुस्तान जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। और दुनिया का तकरीबन 4.3% जो है कॉफी हिंदुस्तान में प्रोड्यूस की जाती है। और ये इट्स द सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड आफ्टर जो हमारे पास है डिफरेंट ममालिक है वहां पर कॉफी को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे हमारे पास है वी हैव ब्राजील, वी हैव वियतनाम, ब्राजील, we have Vietnam, we have Colombia, Indonesia, Mexico। इनके बाद जो 6th नंबर है that is that of India. India is the 6th largest producer of coffee in the world. Fine. इसके बाद जो है we have to learn about horticulture crops. (2015) में हम देखते हैं कि 2015 में इंडिया वाज द लीडिंग प्रोड्यूसर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ fruits and vegetables in the world after China. Largest producer of fruits and vegetables after China. और हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जो हमारे पास फ्रूट्स है
दे आर ग्रोन इन बोथ ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट रीजन। यहाँ पर बोथ टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे पास जो है फ्रूट्स को ग्रो किया जाता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास खासतौर पर जो क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंगो को ग्रो किया जाता है। फाइन, इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास ऑरेंज है, वी हैव लीची एंड गोवा। तो इनकी जो अगर हम बात करेंगे, इनको कहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, मैंगो को प्रोड्यूस किया जाता है इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, हमारे पास है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इस तरह से वी आल्सो प्रोड्यूस ऑरेंज ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी। जैसे हमारे पास ऑरेंज है, ये प्रोड्यूस किया जाता है इन द नागपुर रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड चेरापूंजी इन मेघालय। फाइन, तो दैट्स अबाउट मैंगो एंड ऑरेंज। इस तरह से वी आल्सो प्रोड्यूस बनाना, it's produced in states of Kerala, Karnataka, तमिलनाडु। फाइन, इसी तरह से जो हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में भी इसको हम देखते हैं कि आंध्र, मिजोरम में भी, तमिलनाडु, मिजोरम एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो है जो हमारे पास बनाना है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लीची एंड गोवा, लीची एंड गोवा, इसको प्रोड्यूस किया जाता है इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश, लीची एंड गोवा। इसी तरह से हमारे पास है वी हैव पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को ग्रो किया जाता है इन द स्टेट ऑफ मेघालय, इन द स्टेट ऑफ मेघालय। सिमिलरली वी हैव ग्रेप्स। ग्रेप्स को ग्रो किया जाता है इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। इस तरह से जो हमारे पास है वी हैव अदर क्रॉप्स लाइक वी हैव वॉलनट्स, वी हैव एप्पल, वी हैव pears एंड एप्रिकॉट्स। इनको प्रोड्यूस किया जाता है इन द यूटीज ऑफ लद्दाख एंड यूटीज ऑफ लद्दाख, J&K and in the state of Himachal Pradesh. Fine. So these are some horticulture crops produced in India. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास different vegetables है, जैसे we have onion, we have cauliflower, we have cabbage, fine, we have tomato, we have potato. तो इन चीजों की भी काफी ज्यादा डिमांड है आलमी मंडियों में, इनको काफी ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। बिसाइड्स दीज फ्रूट जो हमारे पास मैंगो है, ऑरेंज, बनाना, वी हैव लीची एंड गोवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, वॉलनट एटसेट्रा। तो इनको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और इनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है बाहरी ममालिक में। फाइन। सो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा टी के बारे में, कॉफी के बारे में, एंड वी लर्न अबाउट horticulture crops as well. That's all in this video. Thank you very much.